हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली आपको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दैट इज़ बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा की जो पहले से ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको रिकॉर्ड करने से जो रिलेटेड है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है कि हिस्टोरिकल डाटा को तो यूज़ करती है बट दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की। उसमें जो है जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसको हम फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों जो है एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपनसेट नहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री है, जिससे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो चलाया जा सकता है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो अब जो है दोनों के बीच में हम कर लेते हैं डिफरेंस की सेम सिमिलर होते हुए भी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ जो है वो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कि जो इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके क्या है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है जिससे हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो पता चला सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या है और कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में पता लगाने का जो है मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है कि इट हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्लान। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि उसने जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है मैनेजमेंट को, जिससे जो है वो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज और प्लानिंग जो है वो पॉलिसीज बना सके और प्लानिंग कर सके। जैसे मैंने बताया ना कि जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह से एनालाइज करती है कि जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। देन नेचर, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दैट इज हिस्टोरिकल नेचर। बेसिकली जो है इसकी मेन जो कंसर्न है वो हिस्टोरिकल नेचर की है, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन जो पहले से हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दैट इज रिलेटेड विद प्रोजेक्शन ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर बट इट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। कि जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ डाटा जो है वो फॉर फ्यूचर के लिए है बट इट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। देन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एज अ होल। कि जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है या बैलेंस शीट बनाई जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल अकाउंट बनता है। तो यानी कि एज अ होल पूरे के पूरे कंप्लीट बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम इसके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर पाते हैं। देन इट डील्स सेपरेटली विद डिफरेंट यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो जो है अलग अलग यूनिट्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए जो है वो डील करती है। मतलब जो है हम उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए कि उसको हर चीज़ को अलग अलग एनालाइज किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज है, कभी कभी प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, कभी ब्रांच वाइज भी हो सकता है, कभी डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, कभी ऑन इंडिविजुअल बेसिस भी हो सकता है। तो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। लीगल कंपल्शन, इट इज़ नेसेसरी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है बट क्या है कि अगर हम इसको करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को सही आसानी से करने में जो है वो मदद करती है, कि जिससे हम आसानी से अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें हेल्प करती है बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है। देन प्रिसीजन, प्रिसीजन इसमें क्या है कि ओनली एक्चुअल फिगर्स आर रिकॉर्डेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कि इसमें जो है प्रिसीजन नहीं है, ये प्री सीजन है, PRECISON प्रीसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की मतलब जो है वो जो ठीक है, करेक्ट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस एक्चुअल फिगर्स पे नहीं होता, क्योंकि जो है हम एक बेस चाहते हैं और उस बेस पे जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली बात नहीं आती, क्योंकि जब फ्यूचर की बात आती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स से जो है वो हमारा काम चल जाता है। जो हिस्टोरिकल डाटा है उसकी एक्चुअल फिगर्स अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो बट अप्रॉक्सीमेट फिगर से भी हम जो है वो काम चला सकते हैं। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज टर्म में जो है वो फिगर्स चाहिए होती हैं। दैट इज प्रीसीजन, प्रीसीजन नहीं है, प्रीसीजन पढ़ना है आपने इसको। देन रिपोर्टिंग इसमें जो है वो रिपोर्टिंग इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के
इंटरनल पार्टीज़ और एक्सटर्नल पार्टीज़ सभी के लिए जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली जो है वो पता चलता है क्या प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, और जितने जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो और इन्वेस्टर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, सबको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक जिससे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक्सटर्नल पार्टीज को भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये इंटरनल भी है और इसका एक्सटर्नल यूज भी है, तो जो बाहर वाली पार्टीज हैं उनको भी रिपोर्ट करनी पड़ती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज जस्ट फॉर इंटरनल यूज, की सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल यूज के लिए, मैनेजमेंट के यूज के लिए। इसकी कहीं पर भी कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करनी होती, एक्सटर्नल पार्टीज को कोई रिपोर्ट हमने नहीं देनी होती है, सिर्फ इंटरनल यूज के लिए, ताकि जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल यूज है। देन डिस्क्रिप्शन, इसमें जो है वो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जैसे आपको पता ही है बेसिकली कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती है, कि एक वर्कर एक अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मोटिवेटर है, एक वर्कर जो है वो, एक मैनेजर बहुत अच्छा लीडर है, तो उन ट्रांजैक्शंस का, उन बातों का जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि मॉनेटरी के साथ नॉन मॉनेटरी इवेंट्स और इंफॉर्मेशन का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होती मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, उनका भी जो है वो यूज किया जाता है। देन क्विकनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है वो रिपोर्टिंग इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको पता है कि फॉर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, उसके लिए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। तो उनको कंपाइलेशन में, रिकॉर्डिंग में और क्योंकि डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा है दैट इज टू बी एक्यूरेट, वो सही होने चाहिए, तो उसमें जो है वो टाइम कंज्यूम होता है और जो है वो धीरे धीरे से ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन, जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, तो इसमें क्या है कि क्विक इन्फॉर्मेशन की जो है वो रिपोर्टिंग चाहिए होती है, कि जो मैनेजमेंट है उसको जो है सही समय से इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि जो है वो सही डिसीजन ले सके, क्योंकि डिसीजन की वैल्यू तभी है जब वो टाइमली डिसीजन लिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो क्विकनेस रहती है कि रिपोर्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को बहुत जल्दी की जाती है, ताकि मैनेजमेंट सही समय पर सही डिसीजन ले सके। बट इसमें जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर जो वो रिकॉर्ड जो है उनको, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी रिपोर्ट्स जो, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्लो होता जाता है, क्योंकि हमें जो है वो एक्यूरेट फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर जो है हम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स से जो डिसीजन ले सकते हैं, तो क्या है कि वो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स जो है वो जल्दी से अवेलेबल हो जाती हैं और जल्दी से वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ सिद्धांत, तो वो सिद्धांत जिससे जो है हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो दिस इज गवर्न्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, की जो आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस हैं, और उन प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं सभी उनको फॉलो करती हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है वो सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो कौन से टूल्स, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई सेट प्रिंसिपल्स नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी नहीं है। तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को कौन से जो है वो रूल्स, प्रिंसिपल्स या मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स जो है वो सुटेबल लगते हैं, उनको वो अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, और पर्सन टू पर्सन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो सकती है। देन पीरियड, पर्टिकुलरली जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। आपको पता ही है कि जो है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स जनरली जो है वो एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें जो है सप्लाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि जब भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को सप्लाई की जाती है। तो टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है, ताकि जो है वो मैनेजमेंट उस बेसिस पर डिसीजन ले सके। देन पब्लिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारे जुड़े होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज जुड़ी होती हैं फाइनेंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दिस आर टू बी पब्लिश्ड, कि जिससे जो है वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितनी कैसी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है वो पब्लिश किया जाता है, ताकि पब्लिक को कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट पब्लिश्ड बिकॉज दे आर
फॉर इंटरनल यूज ओनली, कि आपको पता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज के लिए हैं, इसलिए उनकी उनको पब्लिश नहीं किया जाता है। देन ऑडिट, जब जो ऑडिट है इट इज़ कंपलसरी अंडर कंपनी लॉ, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके रिकॉर्ड्स भी बनाने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं वो भी, और साथ ही साथ क्या है कि उनका जो है वो ऑडिट भी होना जरूरी है, कि उनको जो है वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को ऑडिट भी कराना पड़ता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ नॉट कंपलसरी, तो यहाँ पर क्या है कि जब उसके रिकॉर्ड्स ही बनाना कंपलसरी नहीं है तो उसका ऑडिट भी करना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट, की सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के यूज़ के लिए, बाकी जो है और उसका जो है दूसरी पार्टीज़ के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए यूज़ नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसके बेसिस पर डिसीजन लेना होता है, तो इसलिए जो है इनका ऑडिट भी करवाना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। साथ ही साथ जो है हम इसमें कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए जो है वो रिकॉर्ड्स कुछ जो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आते हैं, बाकी जो है अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, प्रोसेस वाइज चाहिए, या प्रोडक्ट वाइज चाहिए, सर्विस वाइज चाहिए, तो या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से मिलती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपस में एक दूसरे को से कोरिलेटेड हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो कि उसका भी पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पार्ट है। तो बट फिर भी क्या है कि दोनों एक दूसरे के जो है सिनोनिम्स नहीं कह सकते, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप अलग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो डिफरेंट है। तो बट फिर भी उसके बावजूद जो है इसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें जो है वो हमने लिखे हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या किस किस बेसिस पर हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहली बात की ऑब्जेक्टिव की, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सिंपल सा नाम से ही पता लग रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है, कि जिसमें जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, की अगर हम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स का, अगर सर्विस में डील कर रहे हैं तो सर्विसेज के जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ताकि जो है वो कॉस्ट डिटर्मिन की जा सके कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कितना जो है वो कॉस्ट आ रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में तो आपको पता ही है पहले से कि इट इज इसका जो बेसिक पर्पस है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, की जो है जिससे मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर अपने प्लान्स बना सके, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके, चाहे वो डिपार्टमेंट वाइज है, ब्रांच वाइज है, या और इंडिविजुअल बेसिस पर है, तो कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की या जो है प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए फिर राइट डिसीजंस लेने के लिए, एंड साथ ही साथ जो है वो हमारी प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कंट्रोल भी होना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे मैनेजमेंट प्लान, कोऑर्डिनेट, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल का काम कर सकती है। देन स्कोप, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका स्कोप लिमिटेड है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है दैट इज अ वाइडर स्कोप, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से आती है, उसके बाद उन सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है, ताकि जो है मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके या मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पता है कि सिर्फ मेनली काम है कि कॉस्ट को डिटरमिन करना, कॉस्ट असरटेन करना कि कितनी कॉस्ट आ रही है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आ गया, बजटिंग का आ गया, टैक्स प्लानिंग का आ गया, या मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, वो सब चीज़ें भी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप लिमिटेड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है कंपैरेटिवली वाइडर है। देन नेचर, कॉस्ट अकाउंटिंग भी बेसिकली दिस इज फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, की पास्ट में जो क्या क्या हुआ है, कितने कितने खर्चे हुए हैं, कितने कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, या प्रेजेंटली जो है वो क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जनरली कंसर्न विद प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें जो है बेसिकली कि हमने जो है वो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, फिगर्स को बेसिकली दैट इज फॉर फ्यूचर बट बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा है। तो वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है, और उसके लिए, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर के लिए फिगर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं। देन डाटा यूज्ड ओनली क्वांटिटेटिव
कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पता है कि बेसिकली सिर्फ जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में करना है, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, या मतलब अमाउंट के फॉर्म में है, तो क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ किया था। इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाती है। एंड डेवलपमेंट तो इट वाज डेवलप एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग को कंसिडर किया गया था कि हमारे को जो है वो कोशिश करनी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे था कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, तो हमें जो है अपने मार्केट को बनाए रखने के लिए था कि अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो उसके लिए प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जरूरी हो गए थे। तो तब उस टाइम पे जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज इवॉल्व्ड इन 1950s, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कब इमर्ज हुई थी। तो 1950s में जो है वो एक कंसेप्ट शुरू किया गया था कि इस तरह की भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है जिससे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैनेजमेंट जो है वो सही डिसीजन ले सके या डिसीजन लेने में उसको हेल्प मिल सके। देन प्रिंसिपल्स फॉलोड, सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड। कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, और उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और आपको पता है कि इसमें जो है वो कोई सेट स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन की, या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो वेरी करती हैं, डिफर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से उनको टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करती है, कैसे उनको इंटरप्रेट करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है कोई सेट स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीजर्स इसके लिए नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रिलेशन है, उसमें क्या डिफरेंस है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपस में कैसे रिलेटेड हैं और क्या उनमें बेसिक डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।